गायत्री मंत्र के साथ हम लोग एक भगवान शिव की अति विशिष्ट पूजा जो अति पुण्यदायक लाभदायक है और 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा हम लोग एक साथ आवाहन करके करेंगे। इस पूजा को माँ गायत्री का, माँ भगवती का आशीर्वाद मिले, समस्त देव शक्तियों का आशीर्वाद मिले, इस प्रार्थना के साथ हम लोग गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलेंगे और शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु जी माता जी का आवाहन करें। आचार्य सीट पर गुरुदेव माता जी आकर विराजमान हो ऐसी भावना से। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। एक मिनट। अच्छा, गुरु जी का हो। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरु श्रद्धायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु माताय नमः। और हम लोग जो पूजा शुरुआत करेंगे उसके लिए सामग्री देखिए क्या क्या है। हमें सब चाहिए 12 ज्योतिर्लिंग बनाने के लिए एक बड़ा शिवलिंग है ना। उसके बाद ये 11 छोटे छोटे शिवलिंग इसमें इनको लगा देना है ऐसे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये 11 छोटे छोटे शिवलिंग बनाए गए हैं जो एक साथ हम लोग इकट्ठा जिनकी पूजा करेंगे। 12 अब हो गए। देखिए ये यहाँ से गिनती करते हैं फूल रख के, तो ये 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और चाहिए 11। चलिए 11 हो गए। 11 जो नहीं, 11 तो फूल वाला था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11। हाँ 11 हो चुके हैं। चलिए 11 हो गए। 11 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग सारे जगहों पर हैं, बहुत जगहों पर हैं 12 ज्योतिर्लिंग। तो इन 12 ज्योतिर्लिंग को दर्शन करने के लिए हमें बहुत जगह जाने पड़ते हैं, पूजा करने के लिए जाने पड़ते हैं। तो ऐसी पूजा बताई गई है, बनाई गई है जो बहुत पुरानी है। पहले हमारी माताएं बहनें सभी करती थी, लेकिन अभी इस पूजा की अति आवश्यकता है, इसलिए अति विशिष्ट ये पूजा पार्थिव पूजा के नाम से लोग जानते थे पहले। आज हम लोग इसको
पढ़े लिखे लोग समझते हैं, जानते हैं ज्योतिर्लिंग कहाँ है, सभी जानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का नाम भी जानते हैं और 12 ज्योतिर्लिंग भी जानते हैं। तो आप लोग इस पूजा को स्वयं आसानी से करें, अपने घर में करें, सभी करें, बाल बच्चों के साथ करें, ताकि हमारे बच्चे जाने कि ज्योतिर्लिंग क्या है और ज्योतिर्लिंग की पूजा कितना लाभदायक है, भगवान शिव की पूजा कितना लाभदायक है, ये सारे लोग जानते हैं। और पूरे संसार में भगवान शिव की पूजा बड़ी श्रद्धा से की जाती है और भगवान शिव हर पल गायत्री महामंत्र का जप करते रहते हैं। तो भगवान शिव की पूजा के साथ यदि हम लोग गायत्री महामंत्र बोल के इस पूजा को करते हैं तो इसका लाभ अत्यंत आपके जीवन को मिलेगा, परिवार को मिलेगा। सभी से कराएं, बच्चों कराएं, घर के सभी लोग परिवार सहित करें, सामाजिक स्तर पर कराएं, बहनें मिलके टोलियों में कराएं, भाई मिलके अपने भाइयों की टोली बनाएं, उसमें कराएं। स्टूडेंट्स को समय मिले तो वो बच्चे अपने छात्र छात्राओं के बीच में कराएं। जो भी कराएगा उसकी जिंदगी का स्वर्णिम भविष्य का जिम्मा, आश्वासन, जिम्मा, आश्वासन तो आश्वासन हो सकता है लेकिन जिम्मा महाकाल लेंगे। उसका सारा भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा और उज्जवल भविष्य निश्चित रूप से उसे प्राप्त होगा। ये पूजा सभी करें, घर घर में हो, व्यक्ति व्यक्ति में हो। ये पूजा बहुत आसान है, कोई मंत्रोच्चारण की आवश्यकता नहीं है, केवल महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र। जो लोग महामृत्युंजय मंत्र नहीं बोल पाएंगे, केवल ओम नमः शिवाय भी बोल के पूजा करें तो बहुत लाभ, उनको तभी भी बहुत लाभ मिलेगा। गायत्री महामंत्र जो पूरा उच्चारण शुरू में नहीं करने आता हो, वो ओम भूर्भुवस्सुवः इतना भी बोले आपको उसका लाभ मिलेगा। धीरे धीरे पूर्ण मंत्र बोलना सीख जाएंगे और सारा संसार इसका लाभ उठाए। यही हमारे गुरुदेव का संकल्प है कि व्यक्ति व्यक्ति में देवत्व का उदय और हर घर में स्वर्ग जैसा वातावरण। तो ये पूजा हर घर में स्वर्ग उत्पन्न स्थापना के लिए गुरुदेव के कृपा से हम लोगों को याद पड़ा है। हम लोगों को पुरानी बातें अब फिर से दोहरानी है, धरती पर स्वर्ग आना है। तो ऐसी पूजा हर घर में हो ताकि धरती पर स्वर्ग आने का जो समय है 2026 बसंत पंचमी, उस समय तक हमारे घर धरती के कोने कोने में स्वर्ग जैसा वातावरण। स्वर्ग मतलब सभी ईमानदार हो जाएंगे, सभी कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे, सभी अपने अंदर के देवता को पहचानेंगे और खुद से सारे पूजा पाठ करना सीख जाएंगे, खुद के आत्मबल को बढ़ाएंगे और खुद सारे निर्णय लेंगे। उनकी विवेक शक्ति इतनी जागृत हो जाएगी कि बच्चे जो पढ़ाई करेंगे उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में हर तरह से ईमानदारी बरतने के बाद उनके जीवन में खुशहाली और जो धन आएगा, वो कहते हैं कि ईमानदारी की कमाई 7 पुश्त खाता है और बेईमानी की कमाई को 7 पुश्त भुगतता है। तो हम लोगों को इस 1 साल में ऐसी अपने परिवार की व्यवस्था बना लेनी है कि घर घर में गायत्री, जन जन में गायत्री। भगवान शंकर की। चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो 12 शिवलिंग है, सबसे पहले हम लोग गुरुदेव का आवाहन कर लेंगे। ओम बनाया हुआ है, ओम का अर्थ है सारा सृष्टि के देवी देवता। तो इस ओम में जो है आप लोग अक्षत फूल लेके भगवान शिव का आवाहन करें। चलिए आप एक आदमी आप ले लीजिए, आप लोग करिए, हम बता रहे हैं। लीजिए, चलिए इसको भी ले लीजिए। सभी के पास अक्षत फूल होगा, हाथ में अक्षत फूल लें और सबसे पहले विश्व पिता विश्व माता परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने गायत्री मंत्र को सर्वसुलभ कराया, सभी के लिए सुलभ कराया। जो गायते हैं वो ब्राह्मण हो जाते हैं, उनमें सारे आचार्य के सद्गुण आ जाते हैं। आचार्य मने जो संसार का भला चाहे, जो संसार की भलाई के लिए बेचैन रहे, तत्पर रहे, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, समर्पित करने के लिए तैयार रहे, उसे आचार्य कहते हैं। तो हम सभी उनके शिष्य धन अपने गुरु की आराधना करें, गुरु का सम्मान करें, उनकी पूजा से कोई भी काम शुरू करें।
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोऽस्तुते गुरु श्रद्धायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु माताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जो माताएं बहनें हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, जो कुछ भी नहीं जानती हैं, वो इतना कह सकती हैं कि हे गुरु जी माता जी हमरा घरे आवा, ये पूजा के तू अपने से कराव, हम तुमको आपको बुलाते हैं, हम तोरा बुला रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, माता जी गुरु जी हमारे घर आ जाइए। इतना कह के आप ओम नमः शिवाय बोले, ओम भूर्भुवस्सुः बोले, जो भी आपकी को सुलभ लगता हो बोले। भगवान एक हैं और उनकी आराधना भी एक ही है बेटा। और अक्षत फूल जो ओम लिखा हुआ है उस पर चढ़ा दें। चलिए, और अब जो है थोड़ा सा चंदन ले लेंगे और कलश का ध्यान करेंगे। कलश आपके देव मंच पर तो एक साथ रखा हुआ है, लेकिन आप लोग भावना कीजिए कि जिस थाली में ओम लिखा है वो कलश भी है और अखंड दीप भी है, तो उसको आप पूजन करें। कलश को हाथ में चंदन ले लें और ओम पर लगाएंगे, और उसी के साथ अपने माथे पर सभी लोग तिलक लगा के ऊपर अक्षत लगा लेंगे। भावना कलश की हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे वरुण देवता, कलश के रूप में समस्त देव शक्तियों के साथ आप आए, हमारे पूजा को स्वीकार करें। आप लोग अक्षत चंदन चढ़ाइए और नीच के माथे पर लगाइए, और हमारे साथ सभी बोलिए। माथे पर चंदन हो, हाथ हो, हमारे साथ सभी लोग अब बोलेंगे हमारे साथ। हम अपने सत्कर्मों से भगवान के माथे के तिलक बनेंगे। कलश का पूजन हो गया, अब दीपक का पूजन करें। भाव करें कि अखंड दीप जो शांति कुंज हरिद्वार में 1926 बसंत पंचमी से जल रहा है, और जिसकी शताब्दी समारोह 2026 बसंत पंचमी को होने जा रही है। 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, और 100 साल तक से वहाँ कोई न कोई बैठ के दीपक के आगे अखंड जप करते रहता है, गायत्री मंत्र जप करते रहता है। तो अत्यंत प्रचंड और ये शक्तिशाली दीप है, जिसमें साक्षात गुरु जी माता जी हमारे विराजमान हैं। ओम में उनका ध्यान करें और पूजन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। अब सृष्टि के आप लोग स्वयं चंद्र लगा लिए है ना? ठीक, चलिए। सृष्टि के की जो ब्रह्मानी है, ब्रह्मानी माता गायत्री, सविता देवता, जो सारे विश्व की माता हैं, सभी वेदों की माता है, सारे देवों की माता है। और जो गायत्री मंत्र पढ़ता है वो माँ गायत्री का वरद पुत्र हो जाता है, मानस पुत्र हो जाता है, और अपने बच्चों को, पुत्र और पुत्रियों को माँ सदा दुलार प्यार करती हैं, और उनके राह पर चलने वाले को हर प्रकार की
सुख शांति और सफलता स्वतः मिलती चली जाती है। गायत्री माता का आंचल पकड़ने वाला कोई निराश नहीं होता है। तो आइए माँ गायत्री, और माँ गायत्री हमें हमारे पैरों पर खड़ा करती हैं। वो कभी नहीं कहती हैं बेटा की पूजा हम करा देंगे, आचार्य करा देंगे। वो कहती है कि तेरे अंदर भगवान है, तू भगवान की संतान है, हम तुमको सिखा देंगे बेटा, रास्ता पकड़ा देंगे, चलना तुम्हें होगा, लेसन हम पढ़ा देंगे, लेकिन जितना मन लगा के पढ़ोगे उतना टॉप तुम्हारा रिजल्ट होगा। तो यही माँ गायत्री हैं जो हमें सद्बुद्धि देती हैं और सत्कर्म करने के लिए प्रेरणा और क्षमता देती हैं। बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गायत्री मंत्र से माँ गायत्री का पूजन करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री माँ गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। अब ओम जो बना हुआ है उसमें पहले परिवार को की पूजा करें। भगवान शिव कौन है बेटा? भगवान अपने आदर्श से सारे संसार को उन्होंने बताया है कि परिवार कैसा होना चाहिए, परिवार का मुखिया कैसा होना चाहिए और उसका कर्तव्य कैसा होना चाहिए। प्रधान जो घर का मालिक कहते हैं, मुखिया कहते हैं, पति है, वो अपने स्वयं इतना सक्षमता प्रदान करे कि सभी को उस लायक बनाने के लायक हो जाए, पात्रता हो जाए। तो भगवान शिव में सबसे बड़ा सद्गुण है कि उन्होंने पूरे संसार को बचाने के लिए विष पी लिया, नीलकंठ कहलाए। और उसके बाद परोपकार का काम क्या किया कि हाथ में त्रिशूल धारण किया कि बेटा जो हमारी पूजा करेगा वो बेलपत्र चढ़ाएगा। बेलपत्र माने त्रिशूल, त्रिशूल का अर्थ है अपने जीवन से 3 गो दुर्गुण हटा दो, आसक्ति, अहंकार, अज्ञान। अगर है भी तो तू गायत्री मंत्र पढ़ेगा तो ये तीनों स्वतः खत्म हो जाएंगे और तू अच्छे से अच्छा नर से नारायण बनता हुआ चला जाएगा। ये भगवान शिव का की पूजा का आशीर्वाद है जो हमें करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर आप अक्षत फूल चढ़ा के उस डिग्री को हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी भगवान के आशीर्वाद को स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, उनके गुण को अपने जीवन में उतार कर। यही समझने की बात है बेटा कि भगवान कोई भी हो, पूजा कोई भी हो, पूजा का जो अर्थ है वो ये है कि आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके गुणों को अपने जीवन में धारण कर लें, तो भगवान आपके पीछे दौड़ने लगेंगे आशीर्वाद देने के लिए। और हमारे कार्तिकेय जी में इतनी क्षमता है, इतना उन्होंने अपने आप को तपाया है, इतनी शक्ति हासिल की है कि सारे देवताओं के सेनापति हैं। तो ये हमारा भी सद्गुण होना चाहिए कि जितनी संतान है उन सब को अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता दे दे। और इस सारी बातों को आप माँ गायत्री के जिम्मे सौंप दीजिए। आज कलयुग का वातावरण है, चारों तरफ ऐसे वातावरण है जहाँ हमारे बच्चे घर से तो अच्छी बातें से समाज में उनकी मानसिकता बदल जाती है, वो गलत मार्ग पर चले जाते हैं, वो नशा के शिकार हो जाते हैं, वो बहुत सारी बुराइयां अपने में ले लेते हैं। तो इसके लिए अंदर से मजबूत, डॉक्टर्स कहते हैं ना कि अंदर से मजबूत च्यवनप्राश खाओ ताकि अंदर से मजबूती हो, बाहर से कोई रोग नहीं लगेगा। वही बात है, गायत्री मंत्र पढ़ा के बच्चों को मजबूत बनाइए ताकि वो अपने अंदर के देवता को जागृत रखें और हर क्षेत्र में पूजनीय बने, हर जगह सफल बने। तो ये परम पूज्य गुरुदेव और भगवान शंकर का यही सद्गुण है। इसीलिए सारे लोग जो यहाँ पर पूजा करने आए हैं या संसार में जो भी भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं वो सभी इन सद्गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो आपकी पूजा स्वतः पूर्ण होगी और आपके ऊपर भगवान शिव अपने आप आशीर्वाद की और गुरुदेव अपने आप आशीर्वाद की वर्षा करते रहेंगे। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय।
माँ पार्वती की जय, श्री गणेश भगवान की जय, श्री कार्तिकेय भगवान की जय। अब थोड़ा सा अक्षत फूल लेके माँ गौरी का, कार्तिकेय जी का ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे गौरी माँ, हे भगवान गणेश, हे भगवान कार्तिकेय, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। और अब भगवान शिव के जो गण हैं, उनके गण है भूत पिशाच, जितने अशक्त लोग हैं, जितने गरीब लोग हैं, जो अनाथ लोग हैं, अपंग हैं, अंधे बहरे कोढ़ी लंगड़े, और साथ में एक धैर्यवान उनका सवारी है नंदीश्वर, जो चुपचाप बैठे रहते हैं। भगवान शिव अपना कैलाश पर मौन होके गायत्री मंत्र जपते रहते हैं। वो उनके सवारी कहे जाते हैं, लेकिन कभी सवारी करते नहीं हैं। लेकिन फिर भी वो अपने स्थान पर इस आस में बैठे रहते हैं कि हमारा मालिक कभी तो हमारी सवारी करेगा। ये धैर्य की पराकाष्ठा है, जो भगवान हमें धैर्यवान बनाने के लिए उनको ये आदर्श दिखाए हैं। उसके बाद नाग देवता बासुकीनाथ, जो उनके गले में है। सारी दुनिया सांपों से डरती है, भगवान ने डर को गले लगाया है कि हम जब तक डरते रहेंगे बेटा, हारते रहेंगे। जहां डर को गले लगा लेंगे, हमारी जीत सुनिश्चित है। ये भगवान शिव कहना चाह रहे हैं। किसी बात से मत डरो, जब भगवान तुम्हारे साथ हैं, माँ गायत्री, भगवान शंकर तुम्हारे साथ हैं, तो संसार का कोई ग्रह, कोई पाप तुम्हें लगेगा नहीं। वो तुम्हें इस तरह के बना लेंगे कि तुम्हारे सारे रहेंगे, और जीवन में सारे सुख पाने की तुम अपने कर्म से अधिकारी बनोगे। तो आइए हम लोग नंदी भगवान का, सारे गणों का ध्यान करें और बासुकीनाथ का ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री नंदीश्वराय नमः, सभी सर्वगणाय नमः, श्री वासुकीनाथ देवाय नमः। हे नागराज, हे नंदी भगवान, हे सभी गण, हम लोग भी इन सद्गुणों को अपने जीवन में उतार सके, ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसी क्षमता दें हमें। चढ़ा दीजिए अक्षत फूल फिर ओम पर। और अब भगवान शिव की पूजा शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा अक्षत ले लें और बोलेंगे, हे भोले शंकर, आपके सद्गुण हमारे जीवन में, हमारे कर्मों में, हमारी भावनाओं में, विचारों में प्रविष्ट करें। इस भावना से हम आपका आह्वान करते हैं और साथ में ये संकल्प करते हैं कि आपके सद्गुणों को हम अपने परिवार में और समाज में बताएंगे, लोगों को समझाएंगे, सिखाएंगे कि सत्य से जुड़ो और गलत उल्टे पुल्टे पूजा पाठ से दूर होके सत्य से के साथ स्वतः करो। खुद अपने एसी में जाएंगे तब ना ठंडक मिलेगा बेटा। कोई दूसरा आदमी को कहिएगा कि हमको ठंडा दिला दो, हम यहाँ बैठे हैं, तो ये संभव है? बोलिए, नहीं संभव है। तो इसीलिए भगवान शिव की पूजा का मतलब है कि आप स्वयं अपने आप से जुड़ जाइए, अपने आप से जुड़ जाइए। तो बोलिए, हे भोले शंकर, आपका हम आवाहन करते हैं, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। ऐसे हमारे आचरण हो, ऐसे हमारे कर्म हो। चढ़ा दीजिए आवाहन। अब थोड़ा सा ओम नमः शिवाय करके भोले शंकर को आसन दे दीजिए। ओम नमः शिवाय। भगवान आपको बैठने के लिए आसन बिछा रहे हैं। दोबारा हम लोग थोड़ा चरण धोएंगे, जल ले लेंगे और भावना कीजिए भगवान शिव आपके पास खड़े हैं, आप उनके पैर धो रही हैं। ओ हे भोले बाबा, हम आपके चरण धो रहे हैं। दोबारा चम्मच में जल लें, बोले, हे भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, हम आपके हाथ धुलवा रहे हैं।
तीसरा चम्मच जल, हे भोले बाबा हम आपका मुख धुलवा रहे हैं, ओम नमः शिवाय। चौथा बार उनको स्नान करा दीजिए, भाव स्नान, भाव के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, तो स्नान करा दीजिए। हे भोले शंकर हम आपको नहा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, ओम नमः शिवाय। अब इसके बाद जो है उनको कपड़ा पहना दीजिए, एक टुकड़ा कलावा कपड़ा का मान के उनके आगे चढ़ा दीजिए। हे भोले बाबा हम आपको वस्त्र पहना रहे हैं, ओम नमः शिवाय। अब उसके बाद एक टुकड़ा और कलावा जनेऊ पहनाने का भाव करते हुए कि अब हम जनेऊ जो चढ़ा रहे हैं, हे भोले बाबा आपके हाथ में जो त्रिशूल है वो तीनों दुर्गुण को हम त्याग देंगे। आसक्ति इतनी भी नहीं हो किसी चीज से कि हम उसी में फंस के अपने आप को भूल जाएं। परिवार है हमारा, जो परिवार है हमारा शरीर है, प्रथम पूज्य हमारा शरीर, दूसरा कर्तव्य परिवार के प्रति, तीसरा कर्तव्य समाज के प्रति। तो इन सब के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए, सही आपको ज्ञान होना चाहिए ताकि आप लोगों को मार्गदर्शन करें, और सही ज्ञान होना चाहिए ताकि हम सवेरे समय से उठ जाएं, नहा लें, गायत्री मंत्र जपें, एक लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ा के, पीने वाले जल को चढ़ा के थोड़ा बचा के स्वयं पी जाएं ताकि हम स्वस्थ रहें, एकदम कर्तव्यनिष्ठ रहें, क्षमतावान रहें। ये आपको करना चाहिए। ये आसक्ति का त्याग करने का ये प्रथम आपका नियम हुआ। दूसरा है कि अज्ञान, नहीं जानते हैं तो आप शांति कुंज वीडियो पढ़ सकते हैं। किसी भी भगवान को आप पूजा करने का काम ये है, और मतलब ये है कि उसके गुण को धारण कीजिए, ये ज्ञान मिटाने का काम हुआ। और अहंकार, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ ईश्वर का है। ये शरीर भी जब छिन जाएगा तो सारा संपत्ति और कपड़े लत्ते सारे यहीं रह जाएंगे, धन दौलत यहीं रह जाएंगे। हमें जाना है अपने सत्कर्मों के साथ। तो इस बात को अपने दिमाग पड़ते हैं, ना उनका परिवार विचलित होता है, भ्रमित होता है, और ना उनको जीवन के आखिरी सांस तक कोई कष्ट होता है, और अंत में ब्रह्म लोक को जाते हैं। बोलिए युगाधिपति महाकाल की। तो जनेऊ धारण करने का इतना अर्थ है बेटा, जो कि आप भगवान को चढ़ा रहे हैं और खुद भी अपने धारण कर रहे हैं, ठीक है। और अब जो है हम लोग थोड़ा सा चंदन लगाएंगे, भगवान शिव को ओम लिखने का प्रयास कीजिए। पीला चंदन लगा सभी लोग के थाली में है, उसको घोल लीजिए, ओम भगवान भोले शंकर पर लिखिए। धीरे धीरे सब 11 शिवलिंग पर लगा के बीच में छोटा सा ओम लिखिए, और उस चंदन को बचा के अपने मस्तक पर लगा लीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब चंदन अगर लग गया हो तो उस पर अक्षत लगा दीजिए। अक्षत लगाने का अर्थ है कि हम विश्वास, अक्षत विश्वास, जो कभी क्षत न हो उसको अक्षत कहते हैं। हमारा विश्वास कभी नहीं डोलेगा भोले शंकर, हम आपके चरण में आए हैं तो सदा विश्वास के साथ आपके चरण में रहेंगे कि आप मेरे पिता माता हैं, हम आपकी संतान है। हमारा अगर कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सका, अगर सकता है, अगर कोई कष्ट थोड़ा मोड़ा आता है तो बड़े बड़े पापों को खत्म करने के लिए आता है। तो सदैव भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, कभी भटकिए मत और कभी डगमगाइए मत। ये अक्षत इसी का प्रतीक है। ओ हे भोले बाबा, हम आपको विश्वास का अक्षत चढ़ाते हैं। और अब थोड़ा सा प्रसाद, जो एक फल है वो एक फल हर जगह चढ़ाइए, काट के मत चढ़ाइए, ताकि आप प्रसाद के रूप में घर ले जाएं, बच्चों को काट के, परिवार को काट के खिलाएं। जिस समय खिलाना हो उस समय काट के दें। मंदिर में भी अगर चढ़ाती हैं तो सबूत फल चढ़ाइए। हे भोले बाबा, हम नैवेद्य प्रसाद आपको अर्पित करते हैं, जो हमारे धन साधन का एक अंश है, आपने स्वीकार किया, हम धन्य हुए। और उसके बाद अब दक्षिणा देना है बेटा। दक्षिणा का अर्थ होता है कि हम अपने, हमारी जो दक्षिणा देना है, और उसके पहले धूप दीप दिखाना है। भगवान शिव को, भोले शंकर को धूप और दीप दिखाना है। अब भोले शंकर का जो सद्गुण है अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं
परोपकार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हम कोई भी काम करते हैं तो हम अगरबत्ती बनते हैं। अगरबत्ती बन के सुगंधी संसार में फैलाते हैं। तो ये सुगंधी हमारे सत्कर्मों की सुगंधी अगरबत्ती है। दीपक, आपके पास जो ज्ञान है बेटा, अच्छा ज्ञान है, वो अद्य लोगों को बताइए, ये दीपक है। तो आइए भोले बाबा को हम लोग सामने प्रार्थना करते हैं। हे भोले बाबा, हमारी प्रतिभा और योग्यता सत्य कार्यों में समर्पित होती रहे, ऐसी कृपा करें, ऐसा मार्गदर्शन करें। और अंत में एक बार सारे संसार की ओर से हे भोले शंकर, हम लोग अक्षत चढ़ा रहे हैं कि सारे संसार की दुर्बुद्धि खत्म हो। जो उल्टे धर्म के उल्टे दिशा में बह रहे हैं, धर्म के सही को, अर्थ को समझे, पूजा पाठ को समझे, भगवान को समझे और खुद से करने का प्रयास करें, किसी माध्यम के द्वारा नहीं। आपको नहीं आएगा मंत्र न बेटा, तो आपकी माँ समझती है। छोटा बच्चा तोतली भाषा में बोलता है तो क्या माँ उसको खाना नहीं देती? माँ उसके टट्टी पे खाना साफ नहीं करती? हम सब भी सारे संसार के निवासी भगवान के लिए छोटे बच्चे हैं। वो सारे दुख को हमारे जानते हैं, सारी परेशानी को जानते हैं, लेकिन उनके सामने जाएंगे तब ना वो हर करेंगे। माँ के सामने जाएंगे तब ना आपको खाना खिलाएगी, तब ना आपका शरीर साफ करेगी। इसी तरह आप भगवान से स्वयं जुड़िए। आपकी परेशानी, आपकी समस्या, आपके जीवन को सुंदर से सुंदर भगवान बना देंगे। ये अंतिम जो अक्षत हम लोग चढ़ाएं इस भाव से कि सारे विश्व के लोग इस सत्य को समझ जाएं और माध्यम से द्वारा किसी के कराने के अपेक्षा खुद से सारे पूजा पाठ करें और खुद को, अपने जीवन को एक आदर्श बनाए, एक प्रेरणा बनाए, समाज के लिए, परिवार के लिए, पूरी दुनिया के लिए। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, श्री भगवान शंकर की जय। सर्वा भावे अक्षतां समर्पयामि। बोले हे माता, हे भगवान शंकर, हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए यह पूजा कर रहे हैं। आप हम सब की गलती को, भूलों को सुधारने का आशीर्वाद दे, सुधारने का आशीर्वाद दे। अब सब लोग दीपक जला लें अपने अपने थाली में। जो सभी के दीपक जल गए हों तो अब आहुति समर्पित करें। गायत्री महामंत्र की 3 आहुतियां। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदन्नमम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदन्नमम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदन्नमम्। महामृत्युंजय मंत्र की आहुति सभी के उज्जवल भविष्य, स्वस्थ निरोग जीवन के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयदन्नमम्। दुर्गा मैया के लिए। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो मां दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं दुर्गा देव्यै नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री गणेशाय नमः। गंधाय विद्महे शिव प्रथम पुत्राय धीमहि तन्नो कार्तिकेय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री कार्तिकेय नमः। एक एक आहुति महाकाल महाकाली के साथ यज्ञ की समाप्ति करेंगे
ओम प्रखर प्रगहे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तियै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तियै नमः। थोड़ा सा अक्षत लेके अपना पूर्णाहुति समर्पित करें। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। चलिए अब हम लोग आरती गा लेंगे। थाली अपनी अपनी उठा लें और सभी लोग आरती गा लें साथ में। आचमन करके थाली उठा लें। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश मातु पिता तुम मेरे शरण परूं मैं किसकी। स्वामी आश करूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। अब थाली से थोड़ा सा अक्षत फूल लेके पुष्पांजलि दे दे। हे भोले शंकर हमारी पूजा को स्वीकार करें और जो गलती हुई उसे क्षमा करें। ओम सर्वाभावे क्षितान समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। अब शांति पाठ सभी लोग शांत सो के सुनेंगे। ओम शांति शांति शांति। और जल को अपने अपने अगल बगल के लोग को छींटते जाएंगे। जल जो थाली में है उस पर छींटते जाएंगे। शिवलिंग पर छींटते जाएंगे। जो सामान बच गया है, दूध बच गया है, उसको चढ़ा दें भगवान शिवलिंग पर जल्दी से। और जो भी बचा है सामान चढ़ा के हम लोग शांति पाठ कर लें। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टः सुशान्तिर्भवतु। सर्वारिष्ट गायत्रीमय भवतु। सर्वारिष्ट प्रज्ञामय भवतु। इस प्रकार पार्थिव पूजा संपन्न हुई। अब जय घोष करेंगे और कार्यक्रम समाप्त करेंगे। बोलिए परम पुरुष सद्गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, तपोभूमि मथुरा की, गुरु जन्म भूमि आवल खेरा की। भगवान शिव के 12 शिवलिंग जो नाम है उनको हम लोग स्मरण कर सकते हैं। 12 शिवलिंग का ध्यान करें और बोलें कि भगवान शंकर के 12 रूप की जय। माँ पार्वती की जय। भगवान गणेश की जय। भगवान कार्तिकेय की जय। समस्त शिव परिवार की जय। एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। सावधान, युग बदल रहा है। सावधान, नया युग आ रहा है। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ के हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वह है प्यारा देश हमारा। प्यारा प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सारे बिखरे धर्मों को एक कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। माँ का मस्तक ऊंचा होगा बलिदान से। सावधान, युग बदल रहा है। सावधान, नया युग आ रहा है। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समाप्ति। अब आप लोग अपने अपने घर जाएंगे और समाज में सभी को इस पूजा के, पार्थिव पूजा के बारे में बताएंगे। सबके घर में खुशहाली लाएंगे। संसार के कोने कोने में भगवान शंकर की, परम पूज्य गुरुदेव को पहुंचाएंगे
ये आपसे विनती है, परम पूज्य गुरुदेव हाथ पसार से आप सबसे भिक्षा मांग रहे हैं। समय दीजिए, प्रतिभा दीजिए, अपनी योग्यता का सदुपयोग कीजिए। ओम शांति शांति शांति। इस वीडियो को आप लोग घर घर पहुंचाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए सभी भारतवासियों से, और विदेश के लोगों से भी आग्रह है कि इस पुरातन परंपरा को और ये इस पुण्यदायक पूजा को हर घर में हो सके, इसके लिए अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।